जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री और गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। ओम ओम शांति ओम शांति। अभी ये थियोसॉफी की ये प्रार्थना करनी है। सब बोले, प्रभाकर जी और आप दोनों भी बोले। ओके। यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ In the life, वाइब्रेंट इन एवरी एटम। vibrate in every item. ओ हिडन लाइट Oh, in the life, shining in every creature. timing in every creature. O hidden love, Oh, in the love, embracing everything, all in oneness. all in oneness. May each May each who feels who feels himself as himself as one with thee one with thee, know he is No, know ye he is also one also also one with with every other. every every other. जय श्री राम। पाठ करेंगे। अभी हम थियोसॉफी के पाठ जो बुक किताब करे श्री उमा शंकर पांडे जी ने लिखी है उसके हम ये कर रहे हैं। यस, आपके पास भी है। यस, ठीक है। तो पेज नंबर अभी निर्वाण nirvana. 200। 2 4 यस, अभी निर्वाण। निर्वाण क्या है देखेंगे। हम्म। निर्वाण में ज्यादा नहीं रहेंगे, अभी भी काम है बहुत। ओके। निर्वाण। एपी सीनेट को लिखे एक पत्र में महात्मा ने लिखा, क्योंकि आपको एक विषय में रुचि है इसलिए आप दो सिद्धांतों कर्म और निर्वाण का यथासंभव गहराई से अध्ययन करने से बेहतर कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप दो सिद्धांतों आदि अभिधर्म के तत्वमीमांसा की दोहरी कुंजी से पूरी तरह परिचित नहीं हो जाते, आप बाकी को समझने की कोशिश में हमेशा स्वयं को असमंजस ही पाएंगे। आदि धर्म की तत्वमीमांसा की दोहरी कुंजी से पूरी तरह परिचित नहीं हो जाते, आप वाक्य को समझने की कोशिश में हमेशा स्वयं को असमंजस में पाएंगे। हमारे पास उनके विभिन्न अनुप्रयोगों में कई प्रकार के कर्म और निर्वाण है। ब्रह्मांड, संसार, देव बुद्धि, बुद्धि सत्व, मनुष्य और जानवरों के लिए दूसरा इसके सात साम्राज्य सहित कर्म और निर्वाण बौद्ध तत्वमीमांसा के सात महान रहस्य में से दो है और सात में से चार के बारे में सर्वश्रेष्ठ प्राच्य विदु जानते हैं, और वह भी बहुत अपूर्ण रूप से। महात्मा लेटर्स टू ए सीपी सीनेट, डेटेड 1868, पृष्ठ क्रमांक 198। निर्वाण के संबंध में थियोसॉफिकल साहित्य में जो वर्णन आए हैं उनमें से कुछ का अवलोकन करने करके हम निर्वाण के महान रहस्य को कुछ हद तक समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो निर्वाण हमें जानना है, और क्या है कर्म और निर्वाण का क्या रिश्ता है वो भी जानेंगे। निर्वाण क्या है। निर्वाण क्या है इस संबंध में सटीक वर्णन करना असंभव है, फिर भी हमें बताने के लिए निम्नलिखित कथक सहायक होंगे। कथन कथन का सहायक होंगे। तो देखेंगे क्या कथन है। निर्वाण परम अस्तित्व और परम चेतना की स्थिति है। निर्वाण परम अस्तित्व और परम चेतना की स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति का जीवात्मा जो जीवन के दौरान परिपूर्णता और पवित्रता की उच्चतम डिग्री तक पहुंच गया है, शरीर के मरने के बाद चला जाता है। और कभी कभी जैसा कि गौतम बुद्ध और अन्य के मामले में होता है, जीवन के दौरान भी ऐसा होता है। थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल ग्लॉसरी इसमें लिखा है निर्वाण का परम। तो जो गौतम बुद्ध ने जो पाया ना वो निर्वाण स्थिति है, ऐसा बोल रहे बस। परम चेतना की स्थिति है, ऐसा है ना। निर्वाण पेज नंबर 246 246, उसमें देखेंगे। निर्वाण कारण का संसार है। निर्वाण कारण का संसार है जिसमें हमारे इंद्रियों के सभी भ्रामक भ्रमभाव या भ्रम गायब हो जाते हैं। निर्वाण सर्वोच्च प्राय क्षेत्र है। तो सबसे अच्छा निर्वाण है, ऐसा बोल रहे हैं। सर्वव्यापी सार्वभौमिक जीवात्मा अनिमा मुंडी निर्वाण है, और बुद्ध एक सामान्य नाम के रूप में
पाइथागोरस के मानव रूपी मोनाड है। निर्वाण अंतिम आनंद में विश्राम करते समय बुद्ध एक मौन मौन मोनाड है जो अंधकार और मौन से रहते हैं। वह निराकार ब्रह्म सूक्ष्म किंतु सदैव अज्ञात देव भी है जो अदृश्य रूप से पूर्व विश्व में प्राप्त है। बुद्ध एक मौन मोनाड है जो अंधकार और मौन में रहते हैं। वह निराकार ब्रह्म सूक्ष्म किंतु सदैव अज्ञात देव भी है जो अदृश्य रूप से पूरी विश्व में व्याप्त है। तो गौतम बुद्ध ने भी प्रतिज्ञा ली थी पूरे विश्व में है अभी भी सबको वो उच्च संस्थिति दिलाना चाहती है, इसलिए वो अभी भी जीवित है ऐसा बोल रहे थे गौतम बुद्ध, वो तो गए नहीं है। तो ऐसा माना जाता है गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है। आत्मोन चित्र जी पेज नंबर 246 तक आए हैं। यस। यस आपको पढ़ना है, राम प्रसाद जी पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए। ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म में मोक्ष या निर्वाण आत्मा की अमरता के सिद्धांतवाद का प्रतिनिधित्व करता है। निर्वाण तक पहुंचने का अर्थ है महान वैश्विक जीवात्मा में समाहित होना। बाद वाला एक अवस्था या प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी अलग जीव या मानव रूपी ईश्वर का, जैसा कि कुछ लोग उस महान अस्तित्व को समझते हैं। ऐसी स्थिति तक पहुंचने वाला आत्मा अभिन्न अपूर्ण इंटेलेक्ट का हिस्सा बन जाता है, किंतु वह इन सब के लिए अपनी वैचारिकता कभी नहीं खोता। अब से आत्मा रूप में और संशोधन के डर के बिना आध्यात्मिक रूप से रहता है, क्योंकि रूप पदार्थ से संबंधित है और निर्वाण की स्थिति का तात्पर्य पदार्थ से सबसे सूक्ष्म कण से भी पूर्ण शुद्धिकरण का अंतिम छुटकारा है। ये ओके। पैराग्राफ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू। कैसे पढ़ता हूं मैं। एक जीवात्मा नहीं, ब्राह्मणवाद और धर्म के मोक्ष का निर्वाण आत्मा की अमरता के सिद्धांतवाद का प्रतिनिधित्व करता है। ब्राह्मणवाद और बुद्ध धर्म में आत्मा के बारे में है ना, अमर है, आत्मा अमर है ये तो मानते हैं ना। तो वो बोल रहे हैं तो इसमें माना जाता है। निर्वाण तक पहुंचने का अर्थ है महान वैश्विक जीवात्मा में समाहित होना। बाद वाला एक अवस्था का प्रतिनिधित्व करना है, न किसी अलग जीवी या मानव रूपी ईश्वर का, जैसे कि कुछ लोग इस उस महान अस्तित्व को समझते हैं। ऐसी स्थिति तक पहुंचने वाला आत्मा अभिन्न संपूर्ण इंटीग्रल होल का हिस्सा बन जाता है, पूरा यूनिवर्स का हिस्सा बन जाता है, किंतु वह इन सब के लिए अपनी वैयक्तिकता कभी नहीं खोता। आप उससे आत्मा रूप से और संशोधन के डर के बिना आध्यात्मिक रूप से रहता है, क्योंकि रूप पदार्थ में संबंधित है और निर्वाण की स्थिति का तात्पर्य पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण से भी पूर्ण शुद्धिकरण या अंतिम छुटकारा है। तो ये हमारा शरीर है ना, ये पदार्थ है, ये इसको पदार्थ बोलते हैं। तो उसमें से सूक्ष्म सूक्ष्म है, उसकी भी सूक्ष्म अनुरेणु है जैसा बहुत छोटा से छोटा भी शुद्धिकरण होना चाहिए, उसको निर्वाण में जाना बोल देते हैं। तो निर्वाण जाना बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऐसा है। आज शिव जी भी निर्वाण स्थिति में है कि इसमें है, तो वो हर जगह है, शिव जी तो हर जगह है ना। तो हम महाशिवरात्रि को गए थे एक दिन, एक उधर एक पराशर ऋषि की इधर गुम्पा, उधर उन्होंने तपस्या वगैरह की थी, उधर गए थे। उधर एक शिव जी का मंदिर था, तो ऊपर पहाड़ी था, प्लेन था, एक 100 एकर्स जमीन था पहाड़ी पे, ऐसा प्लेन। उधर में ध्यान में बैठा तो मुझे सभी योगी दिखने लगे, क्या हजार। होगा सर? ध्यान में, ध्यान में ना आंखों से, ध्यान में नहीं बैठने ध्यान में तो ज्यादा दिखा, तो आंखों से ऐसा दिखने लगी, बहुत सारे योगी योगी थे, ऐसे बैठे थे इसके लिए तपस्या के लिए बैठे, हिमालय से आए। तो मैंने देखा उधर, और बाद में शिव जी भी दिखने लगे हर जगह, उस 5-5 फीट पे शिव जी भी दिख रहे, तो उनका अस्तित्व दिखता है जहाँ भी है वहाँ। तो शिवरात्रि को ऐसा भी दिखता है, हर 5 फीट पे वो दिख रहे थे मुझे उस एरिया में। तो वो जो रहता है ना वो अलग रहता है। तो वो निर्वाण स्थिति कैसे आनी है हमको छोड़ दीजिए, हमारे हमें अपनी जागृति करनी है बस, बाकी छोड़ दीजिए निर्वाण वगैरह। तो हमें अगले स्टेप पे जाना है, वो हमें देखना है।
तो अभी हम जो भी रास्ता पकड़े उसको छोड़ने का नहीं, उसको पकड़ के जाना है बस, वो कर सकते हैं। तो शिव जी हो, हनुमान जी हो, गौतम बुद्ध हो, जो भी हो, सभी बोलते हैं ध्यान करो, ध्यान करो। खुद के लिए खाली श्वास पे ध्यान करो, या ध्यान करो बोलते हैं, बाद में अपने आप होता है कुछ चीज़। तो उसके लिए अलग अलग ये है, पैटर्न वगैरह है, तो लेकिन ध्यान करना जरूरी है। ठीक है। एक पढ़े चीज। और पढ़ूं? हम्म। और यस। पढ़ूं एक। पढ़ना है। एक जीव आत्मा जो अपनी आत्मा के साथ पुनर्मिलन का प्रयास है, प्यासा है। केवल सर प्यासा है, प्यास नहीं है, प्यासा है। प्यासा है, सॉरी। एक जीव आत्मा जो अपनी आत्मा के साथ पुनर्मिलन का प्यासा है, केवल जो उसे अमरता प्रदान करता है, उसे चक्रीय स्थानांतरण के माध्यम से स्वयं को आनंद और शाश्वत विश्राम की एकमात्र क्षेत्र, क्षेत्र। जिसे व्यवहार में प्रेम का महल कहा जाता है, हिंदू धर्म में मोक्ष ज्ञान मार्गियों के बीच शाश्वत प्रकाश का फेलेरोमा, और बौद्ध द्वारा निर्वाण और वो निर्वाण की ओर शुद्ध करना ही चाहिए। ईसाई इसे स्वर्ग का राज्य कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये कहेगा एक जीवात्मा जो अपनी आत्मा के साथ पुनर्जन्म का प्यासा है। तो एक जीवात्मा जो अपनी आत्मा के साथ पुनर्जन्म का प्यासा है, तो हम जब ध्यान करते हैं तो क्या होता है, वो हम उससे हमारी आत्मा को ही मिलने के लिए जाते हैं एक्चुअली। हमारी जो आत्मा है, परमात्मा है, जो मेन सोर्स है, उसको मिलने के लिए जाते हैं, हर रात जाते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली जाते हैं। कॉन्शियसली हमें पकड़ना है उन चीज़ों को, तो उसके लिए हम ध्यान करते हैं। तो कॉन्शियसली जब जाने लगे ना, तो होता है ना। तब वो उससे जब पकड़ बनती है तो अपने आप इंट्यूशन चालू होते हैं, आत्मा बोलने लगती है ये करो वो करो ये करो वो करो। ये हमारे दिमाग से भी आगे वाली चीजें हैं, दिमाग को वो पटेगी नहीं, दिमाग छोटा है हमारा उसके आगे। तो उससे आगे जब इंट्यूशन चालू होता है, तब वो आत्मा से ही बात चालू होती है। ठीक है। तो ये हमें धीरे धीरे करना है, उस पड़ाव पे जाना है। आप जैसा सीरियसली जाओ, आराम से जाओ, कैसे भी जाओ, उधर जाना है, उस क्षण तक जाना है। कैसे जाना है वो देखना है। तो स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी परमहंस, उन वो भी जगह थे, है ना। तो क्या, रामकृष्ण जी, वो भी गए थे, वो तो सहस्त्रार में रहते थे हमेशा। वो उन्होंने एक इच्छा ही रखी थी, खाना अच्छा चाहिए, इसलिए वो बाद में वापस आते थे, पूछे खाना क्या बनाया, खाना क्या बनाया, तो वो एक रखा था उन्होंने कि फिर वापस आए, इसलिए नहीं तो वो भी नहीं रहता तो वो कब के गए होते। ऐसा होता है। ठीक है। ये चित्रा मैम, आप कुछ बोलना चाहते हो? यस मैम। ठीक है तबियत। नहीं, आपकी आवाज़ ये अनम्यूट करो आप अनम्यूट करना है। नहीं, आवाज़ गए, हाँ अभी बोलिए। तो ये जो रामकृष्ण जी थे, ये तो केवल 34-35 साल में ही चले गए थे। हाँ। और इतनी सी आयु में ये बहुत देश विदेशों में कई कई जगह घूमे। यूएस में इन्होंने बहुत काम किया, और अलग अलग देशों में काम किया, लेकिन लास्ट में ये इंडिया आ गए थे। और इंडिया में ही इनको वो हुआ, रामकृष्ण। निर्वाण प्राप्ति हुई, और ये जल्दी चले गए थे। रामकृष्ण जी ना, या हाँ स्वामी जी। विवेकानंद? ओके। हाँ, हाँ जी, स्वामी राम। हाँ। ओके। तो ठीक है। तो निर्वाण यो अंतिम कार्य है, तो हम पढ़ेंगे अभी। आराम सुनिए, इजी है। निर्वाण कितना है, बड़ा है। कल हो जाएगा क्या निर्वाण? निर्वाण कल होगा क्या, नहीं पता नहीं। ठीक है, कोशिश करेंगे। थोड़ा आराम से सुनिए। ओके। तो आराम से सुनिए। बौद्ध, पेज नंबर 247, बौद्ध संभाषण में जब आत्मा निर्वाण में प्रवेश करता है, मैं थोड़ा अनम्यूट म्यूट करता हूँ।
बौद्ध संभाषण में जब आत्मा निर्वाण में प्रवेश करता है तो वस्तुनिष्ठ अस्तित्व को खो जाता है, लेकिन आत्मनिष्ठ अस्तित्व बरकरार रहता है। वस्तुनिष्ठ मन के लिए यह पूर्णता कुछ नहीं, नथिंग होना है। आत्मनिष्ठ के लिए कोई चीज नहीं, नो नो थिंग। इंद्रियों को प्रदर्शन के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये क्या था, आत्मनिष्ठ और क्या बोल रहे, वस्तुनिष्ठ। तो तो वस्तुनिष्ठ अस्तित्व खो जाता है, वस्तुनिष्ठ अस्तित्व खो जाता है, लेकिन आत्मनिष्ठ अस्तित्व बरकरार रहता है। वस्तुनिष्ठ मन के लिए ये पूर्णता कुछ नहीं, नथिंग होना है। आत्मनिष्ठ के लिए कोई चीज नहीं, नथिंग। इंद्रियों को प्रदर्शन के लिए कुछ भी नहीं, नहीं रहता है। तो आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ, वो ये बातें बाद में धीरे धीरे आएगी, वो अभी तक हमें आई नहीं है, तो हम आगे का देखेंगे। ठीक है। पट्टन के पवित्र जैन पुस्तकों में पट्टन की पवित्र जैन पुस्तकों में मरते हुए गौतम बुद्ध को इस प्रकार संबोधित किया गया है, इस जीर्ण शीर्ण शरीर जिसमें तुम्हें भेजा गया है से निर्वाण में उठो। ये धन्य अवतार अपने पूर्व निवासों में चढ़ो। ये पूर्ण निवास निर्वाण के लिए है। तो निर्वाण जो है वो खुद खुद अपना शरीर छोड़ना, ये वाली चीजें रहती है। खुद डिसाइड कर, स्वामी विवेकानंद जी भी देख लीजिए। हमारे इधर महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज है, ज्ञानेश्वरी जो लिखे है, तो 16वें साल में ही उन्होंने समाधि ली, जीवन समाधि। उसके आगे भी आएगा क्या क्या है, वो अच्छा है कि नहीं ये भी बोल देंगे। ठीक है। एक सुप्रसिद्ध चीनी वक्ता वोंग चिंगफू ने निर्वाण के बारे में इस प्रकार कहा, हम सभी समझते हैं इस स्थिति का अर्थ ईश्वर के साथ अंतिम पुनर्निर्माण है, जो पदार्थ के अंतिम अलग होने में मानव आत्मा की परिपूर्णता के साथ होता है। ये व्यक्तिगत विनाश, एनिहिलेशन के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, आराम से। यस, हिरल जी आपने कैमरे के सामने बैठी आराम से, ठीक सामने। ओके, कैमरा आपके आगे रखिए। ओके। निर्वाण निर्वाण का अर्थ है आत्मा से व्यक्तिगत अमरता की निश्चितता। हाँ, अभी ठीक है। ओके। निर्वाण का अर्थ है आत्मा में व्यक्तिगत अमरता की निश्चितता, जीवात्मा में नहीं। निर्वाण का अर्थ है आत्मा में व्यक्तिगत अमरता की निश्चितता, जीवात्मा में नहीं, जिससे एक सीमित उद्देश्य जो मानव संवेदनाओं, भावनाओं और किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए अस्तित्व की लालसा का एक संयोजन है। निर्वाण का अर्थ है आत्मा में व्यक्तिगत अमरता की निश्चितता, जीवात्मा में नहीं, जिसे एक सीमित उद्भव जो मानव संवेदनाओं, भावनाओं और किसी वस्तु प्रकार के अस्तित्व की लालसा का एक संयोजन है के रूप में निश्चित रूप से अपने कणों को विघटित विघटित करना ही चाहिए। इससे पहले ही जीवात्मा की अमर आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाए और इसके बाद किसी भी रूप में आगे के देहांतर, ट्रांस माइग्रेशन के विरुद्ध सुरक्षित हो जाए। तो हमें किसी भी प्रकार की रुचि नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहनी चाहिए, तभी ये चीजें आने लगती है लाइफ में। मुझे ये करना था, मुझे वो उधर जाना था, इधर जाना था, मुझे ये खाना था, मुझे ये कपड़े चाहिए थे, मुझे ये गाड़ी चाहिए थी, मुझे ऐसा करना था, वैसा करना था। इसमें हम अटक गए तो गए, तो ये नहीं आएगा। सब नहीं, आप भी नहीं। अभी हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, मेरा कभी भी मर सकता हूँ, ऐसा रेडी हो गया ना, तब ये चीजें आने लगती है। मुझे मीन्स किसी से भी हमारा लगाव नहीं रहना चाहिए, बस तब होता है। इस क्षण में मृत्यु आए तो भी कुछ नहीं रहना चाहिए मन में, कुछ भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसा जब स्थिति आने लगती है धीरे धीरे, तो निर्वाण स्थिति आने लगती है ना। तो उसके लिए टाइम है, अभी उसमें हम नहीं पड़ेंगे। हमें जीना है, मुझे भी लगता है जीना है, और सभी को जीना अच्छा लगता है ना। तब आगे जाएंगे। ठीक है। निर्वाण को चीन में निपिंग कहा जाता है। निपिंग, निर्वाण को चीन में निपिंग कहा जाता है, बर्मा में निबिन या भारत में मोक्ष। सब्बात का अर्थ विश्राम या निर्वाण है, सब्बात का। ओके। व्यक्तिगत पेज नंबर 248। ओके। व्यक्तिगत नामों, मानव रूपी अवधारणाओं और वेतन भोगी पुजारियों की वीडियो से एक बार मुक्त सभी धर्मों में मौलिक सिद्धांत अपने ग्रह अर्थ के समान सिद्ध होंगे। ओसिरिस, कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट को अंतिम आनंद निर्वाण को जाने वाले एक ही शाही राजमार्ग के लिए अलग अलग साधनों के रूप में दिखाया जाएगा।
महात्मा लेटर्स टू एपी सीनेट एडिशन पृष्ठ का दृष्टिकोण पृष्ठ 478। ओके, तो ये है उसका सब कुछ। तो हमें देखेंगे इसको कैसा करेंगे। यस, अभी हिरल जी आपको पढ़ना है तो पढ़ सकती है, पूरा पेज पढ़िए, प्रारंभिक कार्य तक पढ़िए। हाँ सर। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। निर्वाण की उच्चतम अवस्था गैर अस्तित्व की उच्चतम अवस्था है। एक समय आता है जब संपूर्ण अनंत सो जाता है या विश्राम करता है, जब सब एक शाश्वत और अनिर्मित सब कुछ के योग में डूब जाता है। अव्यक्त अचेतन क्षमता का योग। ईबीड एलबीएस परिशिष्ट सेकंड पृष्ठ 517। पदार्थ की सातवीं अवस्था में अस्तित्व निर्वाण है, न कि देवाचनिक स्थिति। ईबीड संख्या 119 पृष्ठ 407। एक बार एक मास्टर ने मुक्ति के लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था, मोक्ष परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि स्थिति का एक परिवर्तन है। संक्षेप में सच्चाई यही है, मुक्ति एक आंतरिक परिवर्तन है, कोई बाहरी परिस्थिति नहीं। लिबरेशन और साल्वेशन, एनी बेजेंट 2। मुक्ति आत्मा की वह अवस्था है जब उसे अपनी प्रकृति, अपनी शाश्वतता का बोध होता है, जब वह स्वयं को वास्तविकता के रूप में जानता है, न कि संसार की घटती घटनाओं में से एक के रूप में जिसमें वह व्यक्त होता है। इबिड 3। मुक्ति का अर्थ किसी विशेष संसार में अस्तित्व नहीं है, चाहे वो कितना ही परिष्कृत क्यों न हो। यही समय कि किसी भी परिस्थिति में रहना नहीं है, चाहे वह समय कितना भी लंबा क्यों न हो। यह चेतना की किसी भी अवस्था में बाहर की ओर देखना नहीं है, चाहे वह कितना भी आनंदमय क्यों न हो। यह पदार्थ सभी रूपों से बदलती चेतना की सभी अवस्थाओं से दूर जाना है, फिर स्व का बोध है। ईसा मसीह ने कहा, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। इबिड 4। मोक्ष तो पहले से ही विद्यमान है। जीव अपने स्वरूप अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप, जो बहुत समय से अज्ञान से ढका हुआ था, को प्रकट करता है। यही उसकी मुक्ति है। यही कोई यह कोई नई प्राप्ति, नई वस्तु नहीं है। बंधन की अवस्था में जीव जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं के अधीन था तथा अपने को सीमित मानकर सुख दुख का अनुभव कर रहा था। इन सभी भ्रांतियों इन सभी भ्रांतियों से मुक्त होने पर से अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, जो परमानंद है। सभी भ्रांतियों का ऐसा दूर होना ही मुक्ति कहलाता है। ब्रह्म सूत्र 4.4.1.2। यस। आगे पढ़ना है? नहीं नहीं, ठीक है। नहीं, आगे नहीं पढ़ना है। आप इसमें क्या आपको समझ में आया वो बोल सकते हो आप। ठीक है। मोक्ष या पहले से ही विद्यमान है, मोक्ष हमारे अंदर ही है, ये बोल रहे हैं ना। तो ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, तो हमारी शुरुआत अंदर से होनी चाहिए। तो हम इसलिए अंदर से, हमारे हृदय से करते हैं। हृदय में है या अनकॉन्शियस माइंड है, उसको हम उजागर करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कॉन्शियसली लेना चाहते हैं, तभी हमारा मोक्ष चालू होगा। मोक्ष जैसा थर्ड आया अलग अलग है, ऐसा मोक्ष भी अलग अलग है। एक जैसा मोक्ष सभी को नहीं है। जैसे गौतम बुद्ध को मोक्ष मिला है, लेकिन कैसे मिला है, उन्होंने लिया है कि नहीं वो पता नहीं, है ना। शिव जी तो पूरे अंतर्यामी, फिर भी सब जगह मौजूद है। कैसे शिव शक्ति है, हनुमान जी है, ये है, तो इनको है मोक्ष है कि नहीं पता नहीं। तो मोक्ष की अलग अलग भावनाएं हम अलग धीरे धीरे समझ जाएंगे, लेकिन इतना में सब थोड़ा उसको अंदाज में लेके जाएंगे। लेकिन अभी तो हमारा जीवन अच्छा करना है, ये हमारी प्राइम में इम्पोर्टेंट है ना, अभी का जीवन। तो उसके बाद धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, पेज नंबर 249 है, हाँ ज्योति मैम। आत्मबंधन, ओके। प्रारंभिक कार्य। पेज नंबर 249, प्रारंभिक कार्य।
निर्वाण अवस्था को पहुंचने तक सब कुछ सर्वोच्च संघर्ष की तैयारी मात्र है। निर्वाण अवस्था को पहुंचने तक सब कुछ सर्वोच्च संघर्ष की तैयारी मात्र है। वर्तमान में महत्व की एकमात्र बात यह है कि मानव जाति में उन प्रवृत्तियों को विकसित किया जाए जो अधिक से अधिक जीवात्माओं को ऐसे कर्म पथ पर ला सके जिससे भविष्य के जन्मों में उनकी आध्यात्मिकता के विकास को बढ़ावा मिले। ऐसे आध्यात्मिकता को विकसित करने की प्रक्रिया की अस्थायी मानवीय दुख के योग को भी बहुत कम कर देगी। वर्तमान में जहां भौतिक और पदार्थीय प्रगति की दिशा में समझ का उभार सबसे अधिक चिन्हित है, वहां अधिक आध्यात्मिकता के महत्व का अनुभव होने से पहले उसकी अनुभूति समझ द्वारा आ सकती है। तो क्या बोल रहे हैं, निर्वाण अवस्था को पहुंचने तक सब कुछ सर्वोच्च संघर्ष की तैयारी मात्र है। वर्तमान में महत्व का एकमात्र बात यह है कि मानव जाति उन प्रवृत्ति को विकसित किया जाए जो अधिक से अधिक जीवात्माओं को ऐसे कर्मपथ पर ला सके। तो सबको हमें उस पद पे लाना है, ऐसा बोल रहे हैं, जिससे भविष्य के जन्म में उनकी आध्यात्मिकता के विकास को बढ़ावा मिले। तो आगे वाली जो जो जन्म मिलेंगे ना, उसमें भी अब आध्यात्मिकता बढ़े जाए। मैंने अभी लास्ट रिसेंटली एक महाशिवरात्रि ने नेक्स्ट मंडे एक जन का देखा था, पास्ट लाइफ। तो इस लाइफ में भी वो आध्यात्मिक कार्य कर रहे। तो किसी का भूत निकालना, भूत पड़ा है वो निकालना, वो काम करते हैं, पत्रिका देखते हैं। 82 ईयर्स ओल्ड है। तो नाम नहीं बताएंगे। तो वो क्या कर रहे थे, वो बोले कि मेरा ऐसा जन्म है, तो मुझे बोलो कि मेरा पिछले जन्म क्या था। तो मैंने उनको बोला उनका जन्म, तो एक आदिवासी परिवार से थे, जंगल में थे, तो सौराष्ट्र से थे। और वो जंगल में आग लगी, उसके माता पिता मर गए। तो ये 8-10 साल के हो गए, तो उसका नाम कृष्णा था। तो हो गए। तो एक पूरा एक वेरी ओल्ड, उस जमाने में भी एक पूरा मंदिर, ओल्ड मंदिर था जो साफ सुथरा नहीं था। जो मंदिर था वो शिव जी का हो या किसी का हो, तो क्या करने लगे, वो जाके बैठने लगे, क्लीन करने लगे। और वो ऐसे भी वो जंगल में रहते थे, तो उनको खाने के लिए चाहिए ना, तो चिपकली रहती है ना, चिपकली खाते थे। हर दिन एक चिपकली खाते थे और सोते थे। चिपकली खा के गुजरा चल रहा था। तो जैसा जैसा उन्होंने साफ किया, सुथरा किया, तो लोग आने लगे, धीरे धीरे उस रास्ते से आने लगे। तो वो बोले नहीं उस टाइम, तो उनको बोलना नहीं आता था, वो जंगल की भाषा जानते थे। तो खाली साफ सुथरा करते बैठते थे, साफ सुथरा बैठते बैठते थे। तो ऐसे ही वो एक जगह बैठते, जब मनुष्य आने लगते तो वो उधर एक जगह में बैठते। तो उसके सामने धीरे धीरे कोई खाना लेके आने लगा, कुछ देने लगा, तो ऐसा पूरा लाइफ गया और वो मर गए। शादी नहीं हुई, कुछ नहीं। तो उस जीवन में उन्होंने क्या मांगा था कि ज्यादा, कि मुझे दूध मिले। उनको दूध मिलता नहीं था, दूध पीने के लिए नहीं मिलता था। तो नॉन वेज खा तो दूध मिले, मेरा तबीयत अच्छा हो, हाथ मैं अच्छा रहूं और मैं ये कार्य करूँ, ऐसा लगता था। तो इस जन्म में उनको मिला। तो इस जन्म में वो पहलवान बने, बहुत सालों तक दूध ही पिए, बात नहीं करना थी तो बाद में बात करने लगे और आध्यात्मिक कार्य करें। तो ऐसा भी लाइफ होता है। तो मैंने ये आपको जोड़ा है। अभी परसों ही मैंने एक जन का देखा था, तो उसमें ये दिखा। तो ऐसे होते हैं जीवन में। अभी इसका ये पहलू आ रहा है। तो हमें धीरे धीरे उस तौर पे जाना है, तो अगला जन्म हमारा अच्छा हो गया और आध्यात्मिक में हम जाएंगे, है कि नहीं। क्या माने, अगले जन्म में संत ही पैदा हो जाएंगे। हाँ, बचपन से बोलने लगेंगे, गीता पढ़ाने लगेंगे। ऐसे लोग आते हैं ना, बचपन से 2 साल का बेटा बेटी या गीता पढ़ता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, कुछ करता है ना, तो ऐसे लोग आते हैं। तो हमारी उनकी जो पहले जन्म की कमाई रहती है उसके कारण। तो उसी तरफ से हमें भी रहा है, ठीक है। सो की खोज के लिए पहला पग, जैसे कि उपनिषद घोषित करता है, बुरे तरीकों से दूर करना है। जब तक दृढ़ निश्चय के साथ और संकल्प शक्ति के पूर्ण प्रयास द्वारा बुराई को जानबूझकर नहीं हटा दिया जाता, तब तक स्व या आत्मा की खोज प्रारंभ भी नहीं हो सकती। विचारों और इच्छाओं से सभी बुराई को दूर किया जाना चाहिए और एक पल के लिए भी सचेत रूप से अशुद्ध पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, स्व की खोज के लिए पहला पग, जैसा कि उपनिषद घोषित करता है, बुरे तरीकों से दूर रहना। बुरे तरीकों से दूर रहना, देखो ये तो इजी है ना, तो हम ये तो कर सकते हैं।
बुरी तरीके से दूर रहना। बाहर जो भी बुरा कर रहा है उसके साथ नहीं रहना, भले हमें उसमें कमाई हो ना हो अलग बात है, लेकिन बुरे तरीके से दूर रहना है ना, है ना। तो चोर मत बनो, पुलिस बनो, ऐसा बोल रहे हो। तो बुरे तरीकों से दूर रहना, है ना। जब तक दृढ़ निश्चय के साथ और संकल्प शक्ति के पूर्ण प्रयास द्वारा बुराई को जानबूझकर नहीं हटा दिया जाता, तब तक सो या आत्मा की खोज प्रारंभ भी नहीं हो सकती। तो जब तक वो नहीं जाती तब तक हमारी यात्रा नहीं शुरू होती, है ना। तो वो है, वो कैसा करना है वो हम पर निर्भर है। वो हमें ही लेना है दृढ़ निश्चय। कैसे लोगों से बताना है, जैसे 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 भगवान के सामने रहते हैं ना, जो मंदिर में गए तो भगवान के सामने कैसे नतमस्तक रहते, तैसे सभी के साथ रहो, तो अपने आप वो स्थिति आएगी। जितना बोला जाता है उतना इजी नहीं है। ओके, हमें करना है कैसे देखना है। पेज नंबर 250। विचार और इच्छाओं से सभी बुराई को दूर किया जाना चाहिए और एक पल के लिए भी सचेत रूप से अशुद्ध पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विचारों और इच्छाओं से सभी बुराइयों को दूर किया जाना चाहिए और एक पल के लिए भी सचेत रूप से अशुद्ध पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं दे जानी चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए, एक पल भी तो पल भी हम दूसरा नहीं सोचना, अच्छा ही सोचना। उसे लोक कल्याण में सक्रिय होना जाना चाहिए, उस लोक कल्याण में सक्रिय हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं का ज्ञाता होगा उसके लिए कोई भी नकारात्मक अच्छाई पर्याप्त नहीं है। तो लोक कल्याण करना है और स्वयं का ज्ञाता, स्वयं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। जैसे कि साधक दूसरे की सेवा में संलग्न होता है, उनका भला चाहता है, उनकी हितों पर विचार करता है, अपनी शक्ति को उनके साथ जोड़ता है, तभी उसमें सही विवेक आना शुरू हो जाएगा, जो कि मार्ग में प्रवेश करने वाले के लिए पहली योग्यता है। विवेक के साथ वैराग्य, शटम संपत्ति, शम दम उपरंती तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षुत्व का स्वयं में विकास करना आवश्यक है। इस तैयारी में शम और दम के अभ्यास के साथ आकांक्ष निरोनाद की धीमी फुसफुसाहट, स्व के ईश्वर की क्षणभंग और झलक को पकड़ना है। उसके साथ जीवन की असीमता, आनंद और शक्ति की अनुभूति उसे होती है और वह भगवान बुद्ध द्वारा कहे गए निम्नलिखित कथन के सत्य को जानता है। तो क्या लिखते हैं, तुम बंधे नहीं हो, चीजों की जीवात्मा मधुर है, अस्तित्व का हृदय दिव्य विश्राम है, इच्छा शक्ति दुख से भी अधिक बलवान है, जो अच्छा था श्रेष्ठतर तो श्रेष्ठतर को जाएगा, सर्वश्रेष्ठ, द लाइट ऑफ एशिया 210 ऐसा लिखा है। तो ये इच्छा शक्ति दुख से भी अधिक बलवान है, जो अच्छा था श्रेष्ठतर को हो जाएगा। तुम बंधे नहीं हो, चीजों की जीवात्मा मधुर है, अस्तित्व का हृदय दिव्य विश्राम है। तो हम किधर भी बंदे नहीं बोल रहे, एक बोल रहे गौतम बुद्ध बोल रहे। तो कैसे हमें रहना है वो देखना है। मुक्ति के लिए अविद्या अज्ञान के बंधन को छोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तुरंत हम प्रकाश को देखते हैं और स्वयं की अंतर्निहित शाश्वत स्वतंत्र का बोध करते हैं। हम सदैव स्वतंत्र है, कोई हमें स्वतंत्रता नहीं दे सकता, कोई भी इसे रोक नहीं सकता, लेकिन केवल लंबा अनुभव और प्रयास ही हमारा ये भ्रम कि हम बंधे हुए हैं दूर कर सकता है। सारा सारा शुद्धिकरण उस दीपक के शीशे जो प्रकाश को छिपाता है कि सफाई मात्र है, शुद्धिकरण से दीपक नहीं जलता। ये केवल सदैव जलते रहने वाले प्रकाश को अपनी किरणें भेजने की अनुमति देता है। तो प्रयत्न से मुक्ति नहीं मिलती है, प्रयत्न केवल बंधन के भ्रम को दूर करता है। प्रयत्न क्या करता है, खाली बंधन के भ्रम को दूर करता है। कहीं भी किसी भी स्तर पर जीवात्मा जान सकता है और अपनी स्वतंत्रता का दावा कर सकता है। पग कुछ भी नहीं है, चरण कुछ भी नहीं है, समय कुछ भी नहीं है, सुशाश्वता में रहता है, सदैव मुक्त है। लिबरेशन और साल्वेशन एनी प्रेजेंट 8 and 8 to 9 ऐसा बोला है। तो गहरा है थोड़ा, अभी अच्छा लगे निर्वाण क्या है। तो जैसा निर्वाण शब्द का अर्थ भी हमें मालूम हो गया तो बस है, बाकी सब अपने आप होगा। ओके, कितना टाइम है, अभी टाइम है, पढ़ेंगे। मुक्ति शब्द पेज नंबर 251। मुक्ति शब्द इसके पर्यावरण
मुक्ति शब्द इसके पर्यायवाची मोक्ष की तरह आधुनिक धर्मों में अवस्थाओं, स्थानों और स्थितियों के परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है। स्वर्ग में सुरक्षित ईसाई स्वयं को बचा बचा हुआ महसूस करता है। हिंदू सोचता है कि इच्छाओं को मारने से मुक्ति की प्राप्ति संभव है। दोनों आनंद के क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं और अनगणित युगों तक उसका आनंद में उनका आनंद ले सकते हैं। लेकिन वो मोक्ष नहीं है, वो मुक्ति नहीं है। एक व्यक्ति को पार्थिव संतुष्टियों, काम लोकीय अष्टल हर्षों, स्वर्गीय सुखों की इच्छा में ऊपर उठ चुका है, मर जाता है और परे के क्षेत्र में होकर गुजरता है। उनमें से किसी में भी देरी करने की इच्छा नहीं होती। वह एस्ट्रल जीवन की प्रचुरता की परवाह नहीं करता। वह स्वर्ग की भोज का स्वाद नहीं लेता। वह अपने एस्ट्रल और मानसिक शरीरों को त्याग देता है, जैसे उसने भौतिक को त्याग दिया था, और उन संसारों जिन्हें उसने त्याग दिया था के संपर्क से बाहर हो जाता है। इच्छा का कोई भी बंधन उसे इनमें से किसी भी नहीं जोड़ता। उनके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है और वे उसे वापस लुभा भी नहीं सकते। जीवन का पक्षी बहेलने के लिए जाल से निकल गया है। जीवन का पक्षी बहेली एक के जाल से निकल गया है और फिर तीनों लोकों में से उसे किसी में भी विश्वास नहीं करेगा। अब तक वह स्वतंत्र है। वह अमृत विचार के उच्च स्वर्ग इतिहासपीठ के अरूप संसार में निवास कर सकता है और वह वहां उन ध्यान महर और जनलोक में युगों तक रह सकता है। फिर भी कल्पनीय रूप से दूर भविष्य में वे संसार में समाप्त हो जाएंगे और उसमें निवासी हो जाएंगे। वह एक भक्त हो सकता है जो अपने भगवान की पूजा में परमानंद में रहता है, तथापि उनका संसार में भी एक स्क्रॉल की तरह लपेट दिया जाएगा और लुप्त हो जाएगा। तपोलोक। इन सभी मामलों में यदि स्व का बोध, आत्मबोध नहीं हुआ है तो अंततः पदार्थ के किसी संसार में मांसल जीवन में वापसी अपरिहार्य है। केवल जब वो स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है तभी वो वास्तव में पूर्ण आत्म चेतना होता है। तो हम सब कुछ कह रहे फिर भी थोड़ा कुछ भी रह गया तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे है ना। मेरा बोलना क्लियर है ना? जब पढ़ता हूं तो क्लियरिटी आ रहा है ना आपको? तो है ना, एक्चुअली चित्रा मैम के लिए अच्छा बुक है ये एक्चुअली। यस। यस। तो 252 है। हो सकता है हो सकता है कि इसे पढ़कर कुछ ये लोगों। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। अरे वाह, आप पढ़िए तो बहुत अच्छा है। पढ़िए मैम। आप है ना, ये पूरा पूरा पाठ पढ़िए। पहले ये पेज 252 टू 53 पेज पढ़िए। आपकी पिक्चर फ्रीज हो रही थी। ओके, अब ये है भी क्लियर है। पढ़ के देखती हूँ, आज कोशिश करती हूँ। हाँ चलो ठीक है, कीजिए। हाँ। थैंक यू और आत्मवंदन सबको। हम्म। हो सकता है कि इसे पढ़कर कुछ लोग यह सोचे कि मुक्ति इतनी दूर है कि इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है और ऐसे उच्च विचार दैनिक जीवन की रोटी नहीं हो सकते। यद्यपि ऐसा नहीं है। इसका सीधा सा कारण यह है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति मूलतः दिव्य है। हम में से प्रत्येक में आत्मा निवास करता है। जब भी हम बुराई से विमुख होते हैं, हम आत्म साक्षात्कार की ओर पहला पग उठा रहे होते हैं। जब हम प्रसन्नता पूर्वक दूसरे की सेवा करते हैं और स्वयं को किसी संतुष्टि से इसलिए वंचित करते हैं कि ताकि दूसरे की सहायता की जा सके, तो हम स्वयं के एकत्व का अनुभव करने के निकट एक कदम और आ जाते हैं। क्योंकि खुशी का वह रोमांच जो स्व त्याग द्वारा दिया पुरस्कार होता है, आत्मा के आनंद की एक किरण है। हर बार जब हम निम्न सुख जहां लापरवाही से
आसान रास्ता खुलता है, नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है, ठीक है, आराम से, बाद में नेक्स्ट वीक ट्राई कीजिए, नेक्स्ट वीक का ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। हो सकता है कि इसे पढ़कर कुछ लोग ये सोचे कि मुक्ति इतनी दूर है कि इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है और ये इसे उच्च विचार दैनिक जीवन की रोटी नहीं हो सकते। तथापि ऐसा नहीं है। इसका सीधा सा कारण यह है कि हमें में प्रत्येक व्यक्ति मूलतः दिव्य है। हमें में एक में से प्रत्येक में आत्मा निवास करता है। जब भी हम बुराई से विमुख होते हैं, हम आत्म साक्षात्कार की ओर पहला पग उठा रहे होते हैं। जब हम प्रसन्नता पूर्वक दूसरे की सेवा करते हैं और स्वयं को किसी संतुष्ट इसलिए वंचित करते हैं ताकि दूसरे की सहायता की जा सके, तो हम स्व के एकत्व का अनुभव करने के निकट एक कदम और आ जाते हैं। क्योंकि खुशी का वो रोमांच जो स्व त्याग द्वारा किया पुरस्कार होता है, आत्मा के आनंद की एक किरण है। आत्मा की, हाँ, लेकिन जब स्व त्याग करते हैं और दूसरे के भलाई के लिए सोचते हैं लोग, लेकिन अंदर कुछ हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ओके, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो नहीं है, ओके, तो फिर वो आप बिजनेस कर रहे हो उसके साथ, वो इम्पोर्टेंट है। आत्मा एक आनंद की एक किरण है। हर बार जब हम निम्न सुख जहां लापरवाही से आसान रास्ता खुलता है के बजाय ऊंचे सुख को चुनते हैं या कर्तव्य के लिए कठिनाई से गुजरते हैं, तो हम सही विवेक का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी हम असंतोष की ऐंठन को दबाते हैं और निराशा के सामने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हैं, तो हम वैराग्य प्राप्त कर रहे होते हैं। जब हम अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और विचलित होने से इनकार करते हैं, तो हम मन पर नियंत्रण विकसित कर रहे हैं। और जब हम क्रोध वाले शब्दों को रोकते हैं, तो हम कार्य पर नियंत्रण प्राप्त कर रहे होते हैं। सहनशीलता तब तब विकसित होती है जब हम दूसरों की आलोचना करना बंद कर देते हैं, और धैर्य तब विकसित होता है। ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बहुत अच्छा है। जब हम जीवन की छोटी छोटी चिंताओं को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं, देख लीजिए बहुत अच्छा लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। जीवन की जब हम जीवन की छोटी छोटी चिंताओं को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं, दैनिक प्रार्थना या ध्यान हमें उस शांति की और शक्ति का स्पर्श दिलाएगा जो आंतरिक ईश्वर के बारे में बताती है। अभी वो कर रहे हैं हम। और ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब हमें शांत संतुलन की कृपा का अभ्यास करने के अवसर नहीं मिलते। ये चीजें हर दिन हमारे आसपास होती है, लेकिन हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत बढ़िया लिखा है। तुच्छ दौर सामान्य कार्य हमें वह सब कुछ प्रदान करेंगे जो हमें मांगना चाहिए। स्वयं को नकारने के जगह एक सड़क हमें प्रतिदिन ईश्वर के निकट लाने के लिए है। तो ये जो पैराग्राफ है वो बहुत अच्छा है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। नहीं, बहुत बढ़िया है। व्यापारिक कार्यालय में, न्यायालय में, बाजार में, घाट पर, बीमारी के बिस्तर के पास, बच्चे के पालन के पास सो को पाया जा सकता है। मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। महानतम चीजें निकटतम होती है और सामान्य जीवन दुर्लभतम अवसरों से भरा होता है। जैसे कि सूर्यास्त पृथ्वी के सबसे सुंदर तमाशे से भी अधिक सुंदर है, लेकिन इसकी उपेक्षा की जाती है क्योंकि ये बहुत आम है, रोजमर्रा की घटना है। वैसी ही आत्मा और उसके और के रास्ते के साथ है। तुम ही मार्ग हो, अंदर देखो, तुम बुद्ध हो। शब्द तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे हृदय में। अपनी आंखें खोलो मेरे भाई और तुम देखोगे। तो ठीक है, तो कितना 9:51 हो गए। ये ना, और एक पार्ट पढ़ेंगे तो फटाफट। तो ये पढ़ूंगा, सुनिए। तो कल निर्वाण खत्म हो जाएगा। अभी कितना पढ़ा है हमने?
टू 245 से लेके 252 7 पेजेस पढ़े ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 नहीं होगा कल। तो थोड़ा और एक पार्ट पढ़ता हूँ इसका। तो कल कोशिश करेंगे निर्वाण खत्म हो जाए। ओके। तो खाली सुनिए आप अच्छी तरह। क्या बज रहा है? ओके। कॉल आ रहा था। तो निर्वाण के 4 स्तंभ देखेंगे। ये हमें इतना जानना जरूरी नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे इसको। मैं ये थोड़ा ही है, 1 1.5 पेज पढ़ेंगे, आप सुनिए, उसके बाद ध्यान किया जाएगा। और अच्छा ध्यान करेंगे फिर। निर्वाण के 4 स्तंभ। आर्थर रॉबिन्स ने अपनी पुस्तिका लुक एट योर कर्मा में पद के लिए 4 योग्यताओं को एक अन्य ढंग से भी बताया है। प्रज्ञा, विजडम, विवेक, मन की वह बुद्ध गम्यता जो किसी स्थिति की आवश्यक वास्तविकता को देख सकती है और कर्म द्वारा मन के सामने प्रस्तुत होने वाली भ्रामक स्वरूप को देख सकती है। यह ज्ञान से भी ऊपर है। यह ज्ञान से भी ऊपर है। यह ज्ञान की शक्ति है, समझ की वह तीक्ष्णता है जो किसी व्यक्ति को संग्रहित ज्ञान को त्यागने और किसी स्थिति को आवश्यक तत्वों को स्वयं देखने की क्षमता देती है। एकत्व अभी है, प्रज्ञा हो गया, उसके बाद एकत्व, एट वननेस। एट वननेस वह गहरा प्रेम और सहानुभूति जो किसी को दूसरे व्यक्ति के साथ स्वयं की पहचान करने, उसके साथ पूरी तरह से एक होने और उसकी दृष्टि से चीजों को देखने की वृत्ति देते हैं। प्रेम एकत्व करुणा किसी को दूसरों के कर्म में अच्छाई के अंकुर को समझने और उसके विकास में सहायता करने की क्षमता देते हैं, एकत्व का। दूसरा है सजगता। ये 4 स्तंभ है, निर्वाण के 4 स्तंभ। सजगता की शक्ति, पावर अनटू अवेयरनेस, जो व्यक्ति को जीवन में सुरक्षा के भावना देती है, जो सुरक्षा उसके किसी विशेष कार्य द्वारा किसी भी तरह के खतरे में नहीं पड़ती है। एडेप्टनेस, निपुणता। निपुणता वो मानसिक कुशलता जो व्यक्ति को ऐसे आवेग जिसके परिणाम के जनक हो सकते हैं को रोकने में सक्षम बनाती है। निपुणता वो जिस दुखों को भी दूर कर सकते हैं, ऐसा। तो ये 4 स्तंभ है। अभी देखेंगे। ये निपुणता दूसरे तरीके से कर्म को न्यूनतम करने का काम करती है। जब जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है कि व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाए तो ऐसी निपुणता द्वारा वह कम से कम प्रयास में संतुलन वापस लाना सीखता है। निपुण व्यक्ति बिना किसी कष्ट प्रयास के संतुलन बनाए रखता है। ये बीट 56 57। तो ये है। निपुणता चाहिए तो हम इमिडिएटली वापस आते हैं, संतुलन बना देते हैं। तो चिट जाते वापस आता है ना। तो ध्यान जो करते हैं उनको में गुण आते हैं अपने आप। निर्वाण का अर्थ यह नहीं कि निर्वाणी अपने से बाहर किसी शक्ति द्वारा मनुष्य के बीच जन्म लेने में सुरक्षित है। ये पुनर्जन्म लेने की स्वतंत्रता किसी भी तरह से उससे खो गई है। लेकिन 4 क्षमताओं में निपुणता के साथ ऐसा करने को कोई भी इच्छा उसके मन में आते ही दूर हो जाती है। ऐसे करने से कोई इच्छा भी नहीं आती उसके मन में, ऐसा बोल रहे हैं। इस प्रकार पद के लिए 4 योग्यताएं परिपूर्णता में निर्वाण के 4 स्तंभ बन जाती है। प्रज्ञा, करुणा, आश्वासन और निपुणता। प्रज्ञा, करुणा, आश्वासन और निपुणता। निर्वाण में वह मनुष्य जीवन से पूरी तरह से अलग हो जाता है, लेकिन कभी वह इस बात में मुंह नहीं मोड़ता है। अब उसका जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। विरोधाभासी रूप से वो पदार्थीय और भौतिक जीवन से अधिक दूर जाने में सक्षम है, केवल इसलिए कि वह सभी जीवित चीजों के साथ उत्तरोत्तर अधिक एकाकार हो गया। मास्टर के एच ने लिखा है, आह अंतिम विश्राम के लिए उस मास्टर के एच ने लिखा है, आह अंतिम विश्राम के लिए, उस निर्वाण के लिए जहां जीवन के साथ एक होना फिर भी जीना नहीं है। द महात्मा लेटर्स टू एपी सीनेट, क्रेडिट संख्या 68, पृष्ठ क्रमांक 203 204। इस पंक्तियों को मास्टर ने निम्नलिखित पद से उद्धृत किया है।
इच्छाएं उसे कभी नहीं सताएगी, न ही पाप उसे कलंकित करेंगे, न ही सांसारिक खुशियां और दुखों का दर्द उसकी सुरक्षित शाश्वत शांति पर आक्रमण करेगा। न ही मृत्यु और जन्म की पुनरावृत्ति होगी। वह जाता है निर्वाण को, वह जीवन के साथ एक है, फिर भी नहीं जीता है, वह धन्य है, उसका होना समाप्त हो गया है। ओम पद्म मने ओम, उसकी बूंद फिसल जाती है चमकते समुद्र में, द लाइट ऑफ एशिया। तो उसमें लाइट ऑफ एशिया में लिखा है सब। इच्छाएं उसे कभी नहीं सताएगी, नहीं पाप उसे कलंकित करेंगे, न ही सांसारिक खुशियां और दुखों का दर्द उसकी सुरक्षा शाश्वत शांति पर आक्रमण करेगा, न ही मृत्यु और जन्म की पुनरावृत्ति होगी। वह जाता है निर्वाण को, वह जीवन के साथ एक है, फिर भी नहीं जीता है, वह धन्य है, उसको होना समाप्त हो गया है। ओम मणि पद्मे ओम, वो उसकी बूंद फिसल जाती है चमकते समुद्र में। दिखा निर्वाण का जब जाता है तो क्या होता है। ठीक है, इधर हम रुकेंगे, आई थिंक 10 बज गए, नहीं 3 मिनट पर, 3 मिनट है ना। ओके, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हम्म, किसी को कुछ बोलना है। कल निर्वाण खत्म करेंगे, कुछ भी हो, निर्वाण को खत्म करके जाएंगे तो खत्म हो जाएगी। यस, यस, कुछ कुछ पूछना है, बोलना है, बोल सकते हैं। यस, ज्योति मैम तबीयत ठीक है अभी आपकी। वैशाली मैम, कैमरा समोरिया। यस, चित्रा मैम मैंने आपको फॉर्म भेजा है, उसको प्रिंट करवाना है और फॉर्म भर के हाँ भेजना है। जी, और आपके आपके कल इधर से परसों में भरवाऊंगी। हाँ, आपको कल टाइम है, परसों में भरवाऊंगी। आपको टाइम है, लेकिन भर दीजिए और भेज दीजिए। और किसको हाँ किसको जी, फॉर्म चाहिए थियोसॉफी का, वो मुझे, मैंने पूछा आज, मुझे वो मेरे सेंटर से आप जुड़ सकते हो, मैं हमारे जो गोवा की लॉज है उससे आप जुड़ जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैंने प्रेसिडेंट से पूछा है। तो किसको भी फॉर्म भरना है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो खाली फॉर्म भरना है और मुझे भेज देना है, तो इस फोटो लगा। फॉर्म की कई कॉपी करा लूंगी, इसकी कई कॉपी करा के हाँ, किसी किसी को भी दे दूंगी। हाँ दे दीजिए। और किसी को जुड़ना है तो मैं फॉर्म कैसा भरा जाता है वो बोल देता हूँ, आप भर दीजिए, घर में आप सबको कर कर सकते हो चित्रा में, और फ्री में है। हाँ जी, तो हम अप्रैल में भोपाली जा रहे हैं, अप्रैल लास्ट वीक में, किसको किसको आना है वो देखना है। राम प्रसाद जी आने वाले हैं क्या, नैनीताल आने वाले हैं क्या अप्रैल एंड को। झट से जगह जगह। यस। यस, प्रभाकर जी देख लीजिए, हिरल जी को नहीं होगा, माधुरी जी को भी नहीं होगा, जो बहुत अच्छी जगह है, यस बहुत नैनीताल, सुंदर जगह है, वो पहाड़ी जगह है। वहाँ यस, चित्रा जी वहां मिलेगी। वैशाली मैम, तुम्ही येऊ शकता का, आप आ सकते हो क्या नैनीताल अप्रैल एंड को, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आप नाही आ रहे नाही हैं येऊ क्या? शकत. हाँ, फिलहाल मैं पे आवाज टेट का स्कूल चालू हो जाए, नाही नाही, मी क्या येऊ नाही शकत सर. हाँ, ओके, ये आप जा रहे आमच्याकडे हैं सर? ओके ठीक है। क्या सर? हाँ हाँ, चलो ध्यान के लिए बैठो, पानी पीजिए, जिसको पानी पीना है पीजिए, और ध्यान के लिए जाएंगे। चलो, आराम से बैठना है, ध्यान की यात्रा करेंगे हम आज।
आराम से बैठे। मैंने आज भेजा ही नहीं ग्रुप में। मैं फॉर्म भेज रहा हूँ, उसमें आप ग्रुप में देख लीजिए। सब ग्रुप में भेजा है अभी, सबके लिए। ठीक है, जो भी शिव गुरु ग्रुप में है उन सबके लिए फॉर्म भरा है, डाला है, आप भर सकते हो, फ्री में है। और मुझे कुरियर कीजिए भरने के बाद। हार्म नहीं, फॉर्म भरने में कोई हार्म नहीं। शांत से बैठना है, बंद करना है आँखें, और जो होता है उसे होने दीजिए। ओके, ध्यान बंद करते हैं। आराम से बैठना है, चाहे तो स्पेक निकाल के रख सकते हैं, जो होगा उसको होने दीजिए बस। खुद के भीतर जाना है। आराम से बैठना है। आराम से बैठना है, धीरे धीरे अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ना है। जो होता है उसे होने दीजिए बस। अभी मन में ही मन हमें बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं उपस्थित हूँ, मैं उपस्थित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ।
शरीर जल तत्व संतुलन का ध्यान करना है अभी। शरीर जल संतुलन। ध्यान शरीर के अंदर ले जाए, ध्यान को हमें भीतर लेके जाना है। कल्पना करें आपका शरीर एक पारदर्शी पात्र है जिसमें शुद्ध चमकता जल भरा है। कल्पना करें आपका शरीर एक पारदर्शी पात्र है और जिसमें शुद्ध चमकता जल भरा है। ये जल आपके मस्तिष्क को शीतल कर रहा है। जो जल है आपके शरीर में, 70% पानी रहता है हमारे शरीर में। तो पानी है। कल्पना करना है कि हमारा शरीर एक पारदर्शी पात्र है जिसमें शुद्ध चमकता जल भरा है। यह जल आपके मस्तिष्क को शीतल कर रहा है। यह जल आपके मस्तिष्क को शीतल कर रहा है। आपकी आंखों को शुद्ध कर रहा है। वो जल जो अपने शरीर के अंदर है, वो अंदर से अपनी आंखों को शुद्ध कर रहा है। हृदय को शांत कर रहा है। वो जल जो जल है हमारे हृदय को शांत कर रहा है। हमारा पेट, लीवर, किडनी, रक्त सबको वो संतुलित कर रहा है। जो जल है शुद्ध है, वो हमारे पेट को, हमारे लिवर को, हमारी किडनी को और रक्त को सबको वो संतुलित कर रहा है। वो संतुलित कर रहा है, ऐसा महसूस करना है, विजुलाइज करना है। हमारा पूरा शरीर उस पानी से, इस जल से संतुलित हो रहा है। मन ही मन कहे, मेरे शरीर का जल तत्व पूर्ण संतुलित में है। मेरे शरीर का जल तत्व पूर्ण संतुलन में है। मेरे शरीर का जल तत्व पूर्ण संतुलन में है। मेरे शरीर की हर कोशिका शुद्ध जल से पोषित है। मेरे शरीर का जल तत्व पूर्ण संतुलन में है। मेरे शरीर की हर कोशिका शुद्ध जल से पोषित है। पूरा शरीर मेरा पोषित है। जहां कहाँ भी आपके शरीर में दर्द है या तनाव है, वहां ठंडा प्रकाशमान जल बहता देखे। वहां ठंडा प्रकाशमान जल बहता देखे। श्वास को लेना है और छोड़ देना, उसी स्थिति में थोड़ा रहना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हृदय समाधान करना है। हृदय को थोड़ा क्षमा करना है। ध्यान हृदय केंद्र पर लेके जाए। आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। न घबराना है, न जोर से करना है। आराम से करो, पूरे शिद्दत से करो। फिजिकली हमारा जो भी शरीर है पूरा हिलना नहीं चाहिए ज्यादा। ध्यान हृदय केंद्र पर लेके आए। वहां एक हल्का गुलाबी प्रकाश है। वहां उस उस ध्यान पे एक हल्का गुलाबी
प्रकाश देखना है। अब उन लोगों को याद करें जिन्हें आपने कभी दुख पहुंचाया हो, धीरे धीरे। उन सभी लोगों को आप याद करें जिसके आपके कारण वो दुखी हो गए थे, कोई भी हो। वो सभी लोगों को हमें याद करना है जिनको हमें दुख पहुंचाया था। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मांगती हूँ। हे हृदय, मैं आपसे क्षमा नहीं, हे उन लोगों को जिसको हमने दुख पहुंचाया, उन सभी का हमें क्षमा मांगना है। उन सभी से हमें क्षमा मांगना है। अब उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपको नहीं, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं जानबूझकर या अनजाने में जो भी दुख दिया, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने जानबूझकर या अनजाने में जो भी आपको दुख दिया, कृपया मुझे क्षमा करें। रसों को लेना है और छोड़ देना है। अब उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपको दुख दिया था। अब उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपको दुख दिया था। मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं आपको क्षमा करता हूँ, ऐसा बोलना है। मैं आपको क्षमा करता हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं स्वयं को मुक्त करना चाहता हूँ। मैं स्वयं को मुक्त करता हूँ। मैं स्वयं को मुक्त करती हूँ। फिर स्वयं को देखना है और बोलना है, मैं स्वयं को पूर्णतः क्षमा करता हूँ। मैं स्वयं को मुक्त करता हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं स्वयं को मुक्त करती हूँ। मैं स्वयं को मुक्त करता हूँ। मैं स्वयं को मुक्त करती हूँ। फिर स्वयं को देखिए, मैं स्वयं को पूर्णतः क्षमा करता हूँ, और खुद को अभी क्षमा करना है। मैं स्वयं को पूर्णतः क्षमा करता हूँ। मैं स्वयं को पूर्णतः क्षमा करती हूँ। हृदय का प्रकाश फैलता हुआ महसूस करें। उसी टाइम अपने हृदय पर अच्छा प्रकाश आ रहा है, उसे दिखना है। शांत रहना है। अभी हमें जल तत्व की क्षमा प्रार्थना करनी। अपने सामने विशाल स्वच्छ जल सागर की कल्पना करें। आपके सामने समुद्र है, बहुत बड़ा जल स्रोत है। तो वहां कहना है, मन में ही मन में बोलना है, हे जल तत्व, हे जल तत्व, मैं आपको प्रदूषित किया, व्यर्थ बहाया, अनादर किया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं आपको, हे जल तत्व, मैं आपको प्रदूषित किया, व्यर्थ बहाया, अनादर किया, उसके लिए मैं आपको, मैंने आपको प्रदूषित किया, व्यर्थ बहाया, अनादर किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, चाहता हूँ।
आप देखें जल तत्व मुस्कुराते हुए आपको आशीर्वाद दे रहा है। तो ऐसा हमें देखना है कि जल तत्व आपके सामने आके आपको आशीर्वाद दे रहा है। धन्यवाद जल तत्व। धन्यवाद जल तत्व। आप मेरे जीवन का आधार है। धन्यवाद जल तत्व। आज आप मेरे जीवन का आधार है। मैं आपका सम्मान करूंगी। मैं आपको मैं आपका सम्मान करूंगा। मैं आपका सम्मान करूंगी। अपने शरीर के भीतर जल को चमकते हुए देखना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी धन के प्रति क्षमा और कृतज्ञता व्यक्त करनी है। धन के प्रति आप आपके अपने सामने धन ऊर्जा का सुनहरा प्रकाश दे। अपने सामने धन ऊर्जा का प्रकाश दिखे, सुनहरा प्रकाश दिखना है। और कहे, हे धन ऊर्जा, हे धन ऊर्जा, यदि मैंने तुम्हें कभी बुरा कहा, नकारात्मक समझा या तुम्हें सम्मान नहीं दिया तो मुझे क्षमा करो। हे धन ऊर्जा, यदि मैंने तुम्हें कभी बुरा कहा, नकारात्मक समझा या तुम्हें सम्मान नहीं किया या तुम्हें सम्मान नहीं दिया तो मुझे क्षमा करो। तो मुझे क्षमा करो। अभी धन्यवाद देना है। धन्यवाद उस हर रुपए के लिए जो मेरे पास आया। धन्यवाद सभी मनी को जो मेरे पास आया। सांस पे ध्यान देना है, सांस को लेना है, छोड़ देना है। अभी संवाद शुद्धि ध्यान करना है। अपने कंठ चक्र पर ध्यान दे। अपना जो कंठ चक्र है वहां ध्यान देना है। वहां नीला प्रकाश चमक रहा है। मन में दोहराए, मेरे शब्द शुद्ध है। मेरे शब्द शुद्ध है। अपने कंठ चक्र पर ध्यान दे। वहां नीला प्रकाश चमक रहा है। मन में दोहराए, मेरे शब्द शुद्ध है। मेरे शब्द शुद्ध है। मेरी वाणी सत्य और प्रेम से भरी है। मेरी वाणी सत्य और प्रेम से भरी है। मैं स्पष्ट, शांत और प्रभावी संवाद करती हूँ। मैं स्पष्ट, शांत और प्रभावी संवाद करता हूँ। अब उन शब्दों के लिए क्षमा मांगे जो आपने कभी किसी को चोट पहुंचाने में हेतु किए थे। आपने कभी दूसरे को चोट पहुंचाई थी, उसके लिए अभी ध्यान करना है। मेरे शब्दों से यदि किसी का दुख पहुंचाए हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं क्षमा क्षमा चाहती हूँ।
कंठ का प्रकाश और उज्जवल हो रहा है, तो उसको हमें लिखना है। अभी हमें यूनिवर्सल प्रार्थना करनी है। पूरा शरीर प्रकाश से भरा हुआ महसूस करें। पूरा हमारा जो शरीर है पूरा प्रकाश से भरा हुआ है। हृदय प्रकाश, कंठ प्रकाश, जल प्रकाश, स्वर्णधन प्रकाश, सब हमारे उसके साथ ये सब कुछ प्रकाश में है। मन में अंतिम संकल्प लेना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शुद्ध, मैं प्रेम, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। 2 मिनट शांत बैठना है। शांत से बैठना है। अभी ग्रेटिट्यूड देना है इस पुस्तक को या सभी के पाठ जो किताब है उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड देना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड बुक। खुद के शरीर को ग्रेटिट्यूड देना है। थैंक यू सो मच। मैं सभी को थैंक यू बोलना है। खुद के शासकों, अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को, जो भी आसपास है हमारी चीजें, उन सभी को। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर। ये पैरों की उंगली को हिलाना है, हाथों की उंगली को हिलाना है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। उसके साथ सभी सजीव और निर्जीव आत्माओं को हमारा धन्यवाद। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और धीरे धीरे बाहर। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आपने अच्छा एक ध्यान करवाने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू आप सभी को। थैंक यू। किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आज से एक नया संकल्प डाले कि आज हमने जो भी पढ़ा है
आपके जो भी अनुभव है वो डाल सकते हैं, और आपने जो पढ़ा है, आज हमने जो पढ़ा है या सुना है, कुछ भी हो, तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो ग्रुप में डालें। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको ग्रुप में डालें, और आप ही हम बात कर सकते हैं। ठीक है। यस, वैशाली मैम बोलो। आत्मवंदन सर. आत्मवंदन मैम खूप छान लागला अध्ययन. छान. बोला. थँक्यू. चांगलं वाटलं. ग्रुपमध्ये पण टाका थँक्स. मॅडम. ग्रुपमध्ये पण जो मला तुमच्या भाषेत लिहा, मराठीत, हिंदी, इंग्लिश, 2 शब्द लिहिले तरी चालेल. चालेल. येस, थँक्यू मॅडम. थँक्यू सर. थँक्यू, थँक्यू. येस. येस. ज्योति मैम. विवेक. यस, बोल सकते हैं. प्रभाकर. प्रभाकर हाँ, बोलिए. ध्यान तो अच्छा रहा सर। यस, थैंक यू. थैंक यू. यस, थैंक यू. और यस, राम जी बोलिए. राम प्रसाद जी. यस, बोलिए. ठीक रहा सर, ठीक है। ठीक है. फीवर फीवर जोर कर गया, फीवर। फीवर हम्म, जाएगा. ठीक है. यस. चित्रा मैम आप भी ध्यान में है. माधुरी जी नहीं है. ज्योति मैम आपको कुछ बोलना है? यस. यस, राम प्रसाद जी थोड़ा केयर लीजिए, आराम कीजिए. यस, आराम कीजिए. ठीक है. चित्रा मैम ध्यान में है. ठीक है. सबको शुभ रात्रि. धन्यवाद सबको. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच यूनिवर्स.